स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने अभी एक्चुअली किसी का कमेंट आया था मेरे पॉडकास्ट पे जो अभी मैंने अपलोड करी है, एंड देन मैंने डायरेक्टली वो कमेंट पढ़ के मैं बताती हूँ। PC चौधरी 7134 इनका कमेंट था कि सच बताऊं रुकैया का व्लॉग चालू, चिपिका और जनाब के व्लॉग से कई गुना अच्छा होता है। वो सच में हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है। तो मैंने इमीडिएटली गई और मैंने रुकैया का व्लॉग देखा, एंड अब मुझे एक्चुअली 1+1 2 कैसे हुआ समझ आया कि साहिबा ने अपने व्लॉग में रुकैया को क्यों दिखाया। ऑफ कोर्स वो एक कारण था कि NF ने जब बोली थी रुकैया वाली बात कि नहीं लेते हैं, रुकैया को प्रमोट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ को नेगेट करने के लिए, खारिज करने के लिए ये साहिबा ने किया कि रुकैया को अपने व्लॉग में दिखाया। हालांकि उसके फेस से, उसके एक्सप्रेशन से, जैसे जाहिद पीछे जाके बैठ गया था सीट पे, बात नहीं कर रहा था, वो सब चीज़ों से समझ में आ रहा था कि ज़बरदस्ती का नाटक हो रहा है। असलियत तो ये है कि रुकैया को स्टैंड भी नहीं कर पा रहे ये लोग, बट लोगों को दिखाने के लिए और दिखावा करने के लिए रुकैया को दिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज़, रुकैया भी घर पे आई थी। अगर उसे बाहर के बाहर भेज दिया गया होता या मना कर दिया गया होता मिलने से, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ड्रामा बन जाता, रुकैया को कंटेंट मिल जाता कहीं ना कहीं। और ये चीज़ कभी चालू नहीं जाएगी। और चालू एक एक बहुत ही चालू लड़की है, एज द नेम सजेस्ट, एंड हेंस वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी इमेज खराब हो। और क्योंकि रुकैया अब एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर है जस्ट लाइक चालू, तो उसे भी जैसे होता है ना कि उसे अपनी भाभी के साथ बना के रखनी, इवन तो उसका मन नहीं है। वैसे अभी वो रुकैया के साथ भी ऐसे ही कर रही है कि भाई मन नहीं है बट बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसे देख रहे हैं, रुकैया को देख रहे हैं। और NF के थ्रू ही जो रुकैया है उसके व्लॉग्स थोड़े से ज़्यादा मैं कहूँगी प्रमोट हो चुके हैं। इस वजह से लोग जाके रुकैया के व्लॉग्स चेक भी करते हैं। और नहीं, अच्छा बिहेवियर तो नहीं था। इतना पहली बात तो मैं बोलूँगी, उफ, रुकैया ने इतना सामान क्यों दिया। मैं कहती हूँ वो सारा सामान का कुछ भी अपनी बेटी को दिला देती, बट इस लड़की को कुछ भी देना इट्स लाइक बेवकूफ़ी, क्योंकि इतने लोग इतने दिनों से दिए जा रहे हैं और ये लपेटे जा रही है, जबकि इसने खुद किसी के घर जाके कभी एक मिठाई का डिब्बा लेके ये नहीं गई है ढंग से, या ऐसे कुछ ऐसे दिया नहीं है। और जिनको दिया है उनसे खूब मतलब निकाला है, जैसे कि इसकी खालाई हो गई, खिजा हो गई, सब जिनसे मतलब निकाला जाता है उन्हें दिया जाता है। वरना काम करवा के भी 5,000 अपने सगे मामा को दे रही थी। तो ऐसियों को तो गिफ्ट्स ना ही दो, ऑलरेडी बहुत है इस पे। और इन गिफ्ट्स की कदर मुझे नहीं लगता। मॉल के ही कपड़े बनाने एंड में इसने बच्चे को, है ना, वो दिखाने के लिए, अरे फैदर को ये पे, अरे फैदर को वो। वरना हमने भी देखा है कि मॉल से लाए हुए कपड़े ही पहनाए जाते हैं, या भाभी अगर एक्सपेंसिव क्लोथ्स देती है तो वो। अच्छा, अब रुकैया के व्लॉग की बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं डेली व्लॉगिंग, इसे कहते हैं रॉ व्लॉग्स, इसे कहते हैं असलियत, सच्चाई, अपनी जिंदगी की दिनचर्या दिखाना बिना किसी ड्रामा, घबराहट, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये जल गया, ये सबके बगैर नो नॉनसेंस व्लॉग्स हैं रुकैया के, एंड आई लव दैट। अभी तो है, बाद में जाके क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बाद में जाके हर व्लॉगर इतना मोनोटोनस, इतना स्क्रिप्टेड बन जाता है। जैसे संभावना, जैसे साहिबा, जैसे, क्योंकि साहिबा स्टार्टिंग में क्यों पसंद करेगी थी, उसकी सादगी के लिए, उसकी रॉ एक एस्पेक्ट के लिए, व्लॉग्स के लिए। फ्लाइंग बीज भी इसलिए पसंद करे गए थे। बट क्या होता है ना, एक टाइम के बाद ये लोग भी पक जाते हैं और इतना पैसा आता है कि कोई और काम कोई क्यों ही करेगा। अगर व्लॉग से पैसा आ रहा है तो फिर एक ही चीज़ होगी, शॉपिंग, घूमना फिरना। और वो लेजीनेस जो होती है उसको वो करने के लिए झूठे व्लॉग्स बनाए जाते हैं, फेक प्रैंक्स करे जाते हैं, फेक सिनेरियोज बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे साहिबा ने अपने रीसेंट व्लॉग में दिखाया, मतलब क्या था वो प्रैंक। आप बड़े बुजुर्गों को क्यों परेशान कर रहे हो, मतलब आप कहीं जाओगे तो चैन से सोने नहीं दोगे, चाहे वो मुंबई है चाहे वो दाहा है। सो देखिए, मतलब नानी जी इतनी एजेड हैं, ऑफकोर्स डॉक्टर खाला ही पूरे दिन की थकी होगी, बट ये वहाँ गई तो इसे कंटेंट खींचना था, कंटेंट बनाना था, और ये आइडिया इसने निकाला, एंड इट वाज सच अ बैड प्रैंक। ऐसा तो प्रैंक नहीं करना चाहिए कि कोई पत्थर मार रहा है गेट पे और सब डरे जा रहे हैं। स्पेशली जब घर में बुजुर्ग होते हैं, उनको इस तरीके का स्ट्रेस नहीं देना होता। अगर आप लोगों को ना पता हो तो देयर वाज अ टाइम जब किसी ने ऐसा ही किसी बुजुर्ग पे प्रैंक किया था और उन्हें दिल का दौरा आ गया था, और घर में जब सिर्फ औरतें ही औरतें थी। इनफैक्ट आई वाज़न्ट अवेयर कि ये प्रैंक है। आई वॉज गेटिंग स्केयर दैट मम्मा हु इज़ डूइंग दिस टू देम। इस टाइम सिर्फ घर पे औरतें ही हैं, साहिबा, नहर, डॉटर खाला, नानी जी और छोटा सा बच्चा। तो ये तो बड़ा डेंजरस सिनेरियो है, एंड आई विश देयर वाज अ मैन इन द हाउस, या जाहिद ही ठहर जाता, क्योंकि ऐसे औरतों को छोड़ना अकेले इट्स नॉट सेफ। स्पेसिफिकली ये पब्लिक पर्सनैलिटी है बहुत बड़ी साहिबा, तो इस तरीके से सही तो नहीं है। एंड हुआ क्या,
एक बहुत ही पुअर सा प्रैंक निकला, क्योंकि आपके पास कंटेंट की बहुत ही घोर कमी है और आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो आप डिसाइड करते हो एक बेकार सा पुअर सा प्रैंक पुल अप करो। जबकि अगर आप रुकैया का व्लॉग देखेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही है, वो कुछ फेक नहीं कर रही है। शी इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट शी डज ऑन अ डेली बेसिस, यू नो, और वो बहुत ही अच्छा और होलसम लग रहा है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया जी उसका व्लॉग देख के। एंड द बेस्ट पार्ट, द हाईलाइट ऑफ अ व्लॉग जिसमें वो साहिबा से मिलने गई है, उसमें साहिबा हाईलाइट नहीं थी, उसका रूखापन, उसका रूखा बिहेवियर हाईलाइट नहीं था। जो चीज़ मुझे बेहद पसंद आई वो उसकी बेटी थी और उसकी अचीवमेंट थी, और कैसे उसकी बच्ची ने, यू नो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज हाईलाइटिंग बिफोर। किज़ा कियान मुंबई में रह के भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, जबकि रुकैया की बेटी इतने बढ़िया मार्क्स लेके आई। 96% वॉज अ स्कोर, एंड मोस्टली सब सब्जेक्ट्स में वो फुल मार्क्स स्कोर करके आई। एंड दैट शोज़ कि भाई आप कहीं भी रह लो, अगर आप में डेडिकेशन है, हिम्मत है और अगर लगन है तो आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। आपको मुंबई में स्पेसिफिकली रहने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई बच्चों को ले जाया गया था एक अच्छे सेफ सिक्योर फ्यूचर के लिए, ताकि उनका करियर बन जाए। अगर व्लॉग्स ना होते, क्योंकि फ्यूचर में इन बच्चों ने भी व्लॉग्स बनाने हैं, पर अगर व्लॉग्स ना होते तो ये बच्चे, सॉरी टू से, बट जनाब मैडम और साहिबा के भरोसे कहीं के नहीं थे। इनका करियर क्या बनता, क्योंकि खुद ही पढ़े लिखे नहीं है ना। इनफैक्ट रुकैया मुझे बहुत ही सिग्निफिकेंटली एजुकेटेड लगती है, मोर देन साहिबा और जनाब एंड इवन मैडम, बिकॉज मैडम की एजुकेशन गई पानी में छपाक। शी डजंट टॉक लाइक एन एजुकेटेड लेडी एट ऑल, और वो मुझे अफसोस होता है, बिकॉज वो जिनकी बेटी है ना, मतलब उन्हें ही वो लगता होगा कि यार इतनी एजुकेशन अपनी बेटी को मैंने क्यों दिलवाई थी, कि वो किसी के घर में जाके पल्लू डाल के कैमरा मुंह पे करके हाई ही हु ही करे, एक बिजनेस भी ढंग से नहीं चला पाती हैं। वो मैं क्यों कह रही हूँ, उसका कारण है कि यस गाइस, ये क्या कपड़े हैं ये, मतलब आप डिल्यूजन में हो। लोग आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं, यू आर लकी टू हैव एक्सटेंसिव फीडबैक ऑन योर न्यू क्लोथिंग लाइन, एंड येट आप बदलने को तैयार नहीं हो और झूठा सिनेरियो बनाते हो। कि अभी इन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया मैडम ने कि यस गाइस, ये देखिए यहाँ पे ना नया कपड़ा है और वो बन रहा है, ये हो रहा है, वो आप पे कारीगर ही नहीं है। नेक्स्ट क्लिप में आप कहते हो आप पे कारीगर ही नहीं है और वो ढूंढने जाना है, और उससे पहले वाली क्लिप में कि वो कपड़ा बन रहा है। मतलब कुछ कुछ सच भी बोल लिया करो, कोशिश करो कभी कभी आईने के सामने खड़े होके बोलो कि मैं थोड़ा सा सच भी बोल सकती हूँ। हा हा ही ऑफ कोर्स बैक्ड बाय योर क्रेजी लाफ्टर। तो रुकैया का व्लॉग है, अगर आपको जाके किसी का अभी फिलहाल तो मतलब शी इज़ वेरी रॉ एंड रियलिस्टिक, किसी का व्लॉग देखना है तो रुकैया का देखिए। और इतना मैं बता दूं, किसी ने कमेंट किया था, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट कमेंट, मुझे बड़ी हंसी आई। रुकैया के व्लॉग पे कमेंट आया था मिस लव 439 का, जितने लोग साहिबा को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो भूल गए हैं रुकैया को उसने मुंबई ले जाकर पहचान दी, मौका दिया, वरना कौन जानता उसे। आ हा अच्छा जी, तो साहिबा इतनी बड़ी बन गई, वो किसी को पहचान देगी। अरे पहचान देने का मतलब आपको पता है क्या है? जो उसकी भाभी ने करा वो कहते हैं पहचान देना। इसने किसी को पहचान नहीं दी, किसी का चैनल अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करा। जिनका करा छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर थे, अपने परिवार के किसी एक इंसान का चैनल उसने कॉन्शियसली लिटरली डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो, मुझे बताइएगा। उसके भाभी भैया में जिगरा था, समझ में आई, उसको अपलिफ्ट करने का, इसमें नहीं है। और इसके इसने चलाया अपना यूट्यूब चैनल, पर किसके जिम्मे और किसके बल पे चलाया? दैट वाज हर भाभी एंड हर फेम। सब कुछ बना बनाया लिटरली मिल गया था इसे, और इसने उस चीज को सामने रख दिया। वेयरएज अगर आप देखेंगे जो बैकग्राउंड है रुकैया का, जिस तरीके से वो गांव में रह के व्लॉग्स बना रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है, पूरा घर का काम खुद करती है, घबराती नहीं है, अपने बच्चे को भी पालती है, उसकी पढ़ाई का भी ध्यान रखती है, इतना कि वो नंबर 1 आ रही है लड़की, उसके मार्क्स इतने बढ़िया आ रहे हैं। दैट शोज कि हाँ ये है एक असली व्लॉगर, कहते हैं ना डेली व्लॉगर, जिसको घर का काम भी करना आता है, व्लॉग्स भी बनाना आता है, और किसी तरह का ड्रामा नहीं करती है सहानुभूति लेने के लिए। और इतना बुरा गंदा बिहेवियर है साहिबा का, उसके बाद भी इतने सारे, मैं कहती हूँ पता है, अगर झूठी होती ना रुकैया तो 1-2 चीजें लेके जाती और बस व्लॉग में लेने के लिए साहिबा के पास चली जाती और बना लेती, बट नहीं, इतना सब कुछ वो लेके गई है, जबकि फाइनेंशियली कोई इतनी स्टेबल नहीं है। वो उसका चैनल इतना ज्यादा नहीं चला है अभी कि उसमें इतने पैसे हो कि वो इतना सारा कुछ लेके जाए। साहिबा के लिए चूड़ियां भी लेगी, जबकि साहिबा ने रोक लगाई हुई है कि रुकैया के व्लॉग में नानी ना आ जाए, नहर ना आ जाए, और फिर भी रुकैया का इतना बड़ा दिल था। वरना ये साहिबा
जिस भाभी ने इसकी लाइफ चेंज कर दी, उस भाभी को उस दिन क्या कर रही थी, टॉन्ट मार रही थी, भैया चूड़ी नहीं लाए ईद वाले दिन। अल्लाह, सच में भाई चूड़ी भूल गए, अल्लाह। और मैडम को अलग से व्लॉग बनाना पड़ा था एक्सप्लेनेशन देते हुए कि यस गाइस, बच्चा होने वाला है ना, हाथ में चूड़ी कैसे ही डालूंगी। हाँ, उनका जनाब लप्पू है, बट एट द सेम टाइम इस लप्पुता को हाईलाइट करने की जरूरत क्या थी साहिबा को। इससे मैं कहूंगी कि अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है, ऑफकोर्स एनएफ को कीजिए, और उनके बाद किसी को करना है तो आप रुकैया को कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी आई एम श्योर अच्छी सपोर्ट हो जाएगी उसकी, अगर उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो एक जेन्युइन व्लॉगर है। और प्लीज़ ये तो कहना बंद कर दीजिए कि साहिबा की वजह से वो चलिए, नहीं, बस मैडम के नेम और फेम की वजह से और जनाब के नेम और फेम की वजह से ये लोग चले थे। और अब रुकैया अपने बल पे चल रही है, अपना डे टू डे पूरा रूटीन और रिजीम दिखा रही है। और मैं तो बोलूँगी सबसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब साहिबा के लिए ये होगा कि मुदाहा 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 वो करती है ना, कि मुदाहा में कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ मुदाहा में रह के जिस तरीके से रुकैया सब कुछ दिखा रही है, रॉ रख रही है, वो इतना आगे बढ़ जाए, वो सबा मैडम जनाब सबसे आगे चले जाए और दिखा दे कि कोई इंसान गांव में रह के भी, अपने रूट्स के पास रह के भी, बिना ड्रामे करके भी, मुंबई बिना जाए भी एक अच्छा डेली व्लॉगर बन सकता है या बन सकती है। और एट द सेम टाइम अपनी बेटी को आगे बढ़ा सकती है। वो चाहे वो भी तो ये अपनी बेटी को भी बोल देना कि बेटा आप तो व्लॉग ही बनाओ, अपना भी व्लॉग ही शुरू कर दो, क्या जरूरत है पढ़ाई करवाने की उसे। जैसे नहर को ये बोलते पढ़ोगी, मुंबई में रह लो, वहां पढ़ाई हो जाएगी, ना उससे मुदाहा में हो रही, ना वो मुंबई में कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नहीं है, मतलब सिर्फ उसके फादर हैं जो कि उसे पढ़वा सकते थे या फिर वो थोड़ा पढ़ सकती थी अपने फादर के प्रेशर में। बट आप देख रहे हैं ये लड़की जिसके फादर से इतना मिसबिहेव करा है साहिबा ने और जाहिद ने और जाहिद के इन-लॉज ने, वो फिर भी अपने फादर की तरफ नहीं रहती है, बट इनफैक्ट अपने फादर के खिलाफ जाके साहिबा की तरफ रहती है, क्योंकि साहिबा पे पैसा है, साहिबा मनी स्पेंड करती है उस पे, है ना। अगर ना करती होती तो शायद, बट यही बात तो गलत है। अगर किसी के माँ बाप पे कम पैसा तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो अपने माँ बाप से मुंह फेर ले, इसे तो मौका परस्ती कहते हैं। और हम छोटा 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 इसे कहते हैं, बट ये सिखाया किसने? साहिबा ने सिखाया है। और ये लड़की गलत कर रही है नहर, इसे पता ही नहीं है। बड़े होने के बाद सबसे सगे इसके खुद के फादर होंगे, छोड़ दीजिए इसकी सौतेली माँ, छोड़ दीजिए साहिबा, अपने खुद के सगे फादर की तो ये सुन सकती है। वो इसे किसी गलत बात पे डांट रहे थे, हर माँ बाप डांटेंगे, एनएफ ने बताया नहीं है, ढका छुपा रखा है सब कुछ, बट हमें पता है। तो यही बोलूंगी मैं कि इट्स नॉट अबाउट लोकेशन, इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट इंटेंशन। साहिबा डेफिनेटली खिजा खियान और नहर को पढ़वा सकती थी अच्छे से, बट कोई पढ़ नहीं पाया, लाखों करोड़ों पैसे होने के बावजूद, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। और वहीं रुकैया ने व्लॉगिंग भी करके दिखा दी, बच्चे को एजुकेट करके भी दिखा दिया, और घर का पूरा काम भी करती है, क्योंकि उसकी इंटेंशन है कि आई कैन डू एवरीथिंग विदाउट एक्स्ट्रा ड्रामा। और आगे भी ये ड्रामा नहीं करेगी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और अब असली घबराहट शुरू होगी साहिबा को, जब हर कोई देखेगा कि भाई ये तो कहती थी व्लॉग में टाइम कहाँ मिलता है फ्रेंड, एडिटिंग भी करो, व्लॉग कहाँ कुछ कर पाती हूँ, जबकि इस पे इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। और दूसरी ओर रुकैया सब कुछ खुद कर रही है, ज़्यादा अपने बेटी की वो हेल्प ले लेती है, और इतना तो घर के लोग कर ही लेते हैं, राइट। बट इतने सारे पूरा का पूरा टब्बर है साहिबा के पास, और फिर भी उसे घबराहट दिखानी है, फिर भी शायद फ़ोन पकड़ते हो उसका हाथ दुख जाता है। तो अब जो कंपैरिजन होगा ना डायरेक्ट, तभी मैं कह रही हूँ बूस्ट हर चैनल, हाइप हर चैनल, रुकैया का चैनल ऊपर करिए और मुदाहा के लोगों को अपलिफ्ट कीजिए। फिर मुंबई के लोगों को पता लगेगा कि याइक्स ऐसा भी होता है, हम तो बड़े महान बनते थे। एंड आई एम श्योर जिस दिन रुकैया और इन सब लोगों के पास, जो लोग ज़मीनी है, जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, रूट से जुड़े हैं, उन पे पैसा आ जाएगा ना, वो अपने आसपास के लोगों की एक्चुअल में मदद करेंगे, रिलेटिव्स की एक्चुअल में मदद करेंगे, और फिर बड़ा मज़ा आएगा। फिर दिखेगा कि कोई मतलब रत्ती भर महान नहीं थे जनाब या चालू या मैडम। चलिए मैडम का मैं साइड कर देती हूँ, क्योंकि वो कितना ही करेंगी, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हैं फॉर द एंटायर फैमिली, जो उनकी खुद की भी नहीं थी। बट चालू और जनाब ने तो कुछ नहीं करा, जाहिद तो है भी लप्पू टाइप है। सो हाँ, इनको बढ़ाओ इतना ऊपर, मतलब सोचिए जिस आमिर जहांगीर को ये इतना पैसा खिलाते थे, उसकी बहन इतनी ऊपर चली गई है ना।
तो अब वो बहाना भी नहीं होगा जी कि मुंह बंद करा दिया पैसा खिला के, है ना। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है, हमेशा आमिर जहांगीर ने लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे बेकार बेकार व्लॉग बना के और उनको एक्सपोज करने की कोशिश करी। रुकैया ने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं, जबकि वो चाहे तो ऐसा करके बड़े सारे लाखों व्यूज ले सकती है। और जैसे कि एनएफ ने कहा, अचानक से अपने व्लॉग में आप रुकैया को दिखाते हो, है ना, बट पीछे से असलियत क्या है कि रुकैया के व्लॉग में उसी की ही, मतलब उसी के ही परिवार के लोग नहीं आ सकते, नानी नहीं आ सकती। नानी प्रॉप है कोई? हाँ, तुम तो ख्याल रखते नहीं हो, और जो ख्याल रखते हैं पीछे से वो लोग अपने व्लॉग में नहीं ले सकते। क्यों भाई? एक्सक्लूसिव, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी और उनकी पर्सनैलिटी का एक्सक्लूसिव राइट है तुम्हारे पास। नहर या नानी रुकैया की कुछ क्यों नहीं लगती है? अरे बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, अब आ रहा है असली मजा, जब दिखाया जा रहा है कि भैया ये कितने नाटक और घबराहट करके व्लॉग बनाती है, सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग, और वहां पे घर के कपड़े धो धो के, उसके बाद बच्चों के खाने बना बना के, बच्चों की परवरिश करके भी अच्छे व्लॉग्स बना रही है रुकैया। और उस पर इतने रिसोर्सेज नहीं है, उस पर एडिटर नहीं है एडिटिंग करने को। साहिबा के प्रोनाउंसिएशन के उस पर कह रही हूँ, मुझे मत जज कीजिएगा। अरे जज तो तुम करती हो, चाहे मुझे इतना ज्यादा पता है तुम्हें सीढ़ी ऊपर नीचे होने में कितना वो हो जाता है। अभी तक तो मुझे ऐसे लगता था इस दुनिया की पहली औरत है साहिबा जो माँ बनी है। मुझे तो रुकैया का व्लॉग और एनएफ का व्लॉग देख के पता लगा कि ओ, जो माँ बन जाते हैं, जो बच्चे को जन्म दे देते हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट, इवन एनएफ इज डूइंग अ लॉट। वो जो एक कंटेंट क्रिएशन कर रही है, मतलब इतना क्रिएटिवली भी उन्होंने रिसेंट अपना वो डाला है, और उसके साथ में उनकी 2 छोटी बच्चियां भी हैं, और उसके साथ में उनकी खुद की वर्क फ्रॉम होम जॉब भी है। तो जगल करती है जी, औरतें बहुत कुछ करती हैं, हैट्स ऑफ। आदमी भी करते हैं, नो डाउट, बट जैसे औरतें करती हैं और जो एनएफ और रुकैया हमें दिखा रहे हैं, दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमेन, नॉट व्हाट साहिबा शोज ऑन अ डेली बेसिस। प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि साहिबा के व्लॉग्स अपनी बेटियों को ना दिखाएं, क्योंकि फिर उनके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि मैं कुछ क्यों ही करूं, मेरे लिए सब करेंगे। ठीक है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट हर लड़की डिजर्व करती है, बट हद से ज्यादा लेजी और लेथार्जिक बन के दिखाना, क्या ये जायज है? मेरे हिसाब से तो गलत है, और लॉन्ग टर्म में अपनी ही बॉडी को तकलीफ होगी, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैं कह चुकी हूँ, ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है, तो ठहरी हुई बॉडी भी ओबीस ही बनेगी। उसके बाद आप कुछ भी करेंगे ऐसे ही हाफेंगे साहिबा की तरह, और लड़कियों को लगेगा वो आराम मिल रहा है उनको, दे आर वर्थ इट। आराम डेफिनेटली जरूरी है, बट एक हद तक, एक लिमिट तक। आप अपने डेली काम भी नहीं कर पाते हैं, भुट्टा भी किसी और से वो करवाते हैं, बिस्किट के 4 टुकड़े करवाते हैं क्योंकि आपसे चबाया नहीं जाएगा, फिर तो आप बहुत ही बेकार बन चुके हैं। इंसान को हाथ पैर नाक कान भगवान ने काम करने के लिए दिए हैं। आप लोगों को लगता है मिलियनेयर लोग क्या, चलिए फिटनेस मेंटेन करने के लिए पैसा तो इस पे बहुत है, ये जिम ही जा सकती है, वो भी नहीं करती है। मैं कहती हूँ जिम छोड़ दे, घर के हाउस होल्ड चोर्स भी, बेसिक चीजें भी कर लेगी ना। हाँ, उसके लिए डॉक्टर काला है तो, अरे चाहे कैसी बातें कर, मैं बेसिक चीजें नहीं करती हूँ, मैं स्पेशल हूँ, स्पेशल, मैं प्रिंसेस हूँ, द प्रिंसेस ऑफ भोपाल एंड मोदाहा एंड मुंबई। हाँ, जहाँ जाना है वहाँ प्रिंसेस बन के रहना है। अब प्रिंसेस से चला भी नहीं जा रहा, ये हालत है प्रिंसेस की। सीखो सीखो, एनएफ से सीखो कुछ, रुकैया से सीखो, वो तो मोदाहा में रह के भी इतना कुछ कर गई। तुम तो मुंबई में रह के भी सब पे एहसान जताती थी कि व्लॉग आसान तो नहीं होता ना फ्रेंड्स। क्या करा हुआ था इसने? बीसीए किया हुआ था शायद, है ना। तब भी इसे ये नहीं पता कि नीला दांत क्या होता है। नहीं पता है मुझे, चाय पता है, वही दांत जिसका रंग नीला होता है। नहीं, मैं ब्लूटूथ की बात कर रही हूँ। हाँ, कीबोर्ड में ब्लूटूथ है, ये बोला था इसने। जिस लड़की ने बीसीए करा हुआ है, कंप्यूटर उसे आता है, उसे ये नहीं पता था कि ब्लूटूथ क्या होता है। अभी भी इसके रेफरेंस के लिए मुझे नीला दांत बोलना पड़ा। खैर, आज के लिए इतना ही। परी बच्चों को खाना खिलाते रहे, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते रहे, एक ही मिरेकल्स पे जाके LOA करते रहिए, और प्लीज डू नॉट गिव अप टू द 3D। आप जिए ऐसे कि आपकी विश फुलफिल हो चुकी है, एंड इट विल बी फुलफिल्ड इवेंचुअली, तो हो ही जाता है। विश्वास रखिए अपने अजम्पशंस पर, लॉ ऑफ अजम्पशन पर विश्वास रखिए। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। दूसरी पॉडकास्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, जाइए देखिए, सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।